तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम मोंटी है। मेरी उम्र 30 साल की है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मुंबई के वर्सोवा के पास जॉब करता हूँ। परिवार में मेरे माता पिता और एक बड़ी बहन है। पिछले ही साल उसकी शादी हो गई। ये बात जब की है जब मेरी नई नई जॉब लगी थी। ऑफिस में मेरा आज पहला दिन था। मुझे रात की ड्यूटी करनी थी। उस ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड था। मैं नीचे गेट पर बैठा था, तभी मुझे ऑफिस की लाइट ऑन ऑफ होती दिखी। मुझे लगा शायद कोई होगा जो रात में काम कर रहा होगा। उस रात पूरी बिल्डिंग के हर फ्लोर पर लाइट ऑन ऑफ होती रही दिख रही थी। सुबह हो चुकी थी। मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर की तरफ जाने लगा, पर मैंने काफ़ी कोशिश करी। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने दूसरे आदमी से मोटरसाइकिल में धक्का लगाकर स्टार्ट करने को कहा। वो आदमी बोला, इस ऑफिस के गेट के बाहर निकाल लो अपनी मोटरसाइकिल, फिर वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, ठीक है। मैंने जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल ऑफिस के गेट के बाहर निकाली तो वो सचमुच स्टार्ट हो गई। मैं चौंक गया। मेरे आसपास खड़े लोग मुझे ही देखकर कुछ बातें कर रहे थे। मैं अपने घर आ गया। आज मुझे अपने शरीर पर कुछ भारी भारी लग रहा था। ना मानो मेरे कंधों पर कोई चढ़कर बैठा हो। उस दिन मैंने खूब खाना खाया, पर मेरा पेट नहीं भर रहा था। मेरी माँ मुझसे बोली, बेटा मोंटी ठीक है तू? मैं बोला, माँ पता नहीं आज क्यों भूख इतनी लग रही है, जैसे कब से भूखा हूँ। मेरी माँ घर के मंदिर से टीका लेकर आई और मेरे माथे पर लगाने लगी। उस वक्त मैंने टीका नहीं लगाया और उठकर अपने कमरे में सोने चला गया। पूरे दिन मैं बिस्तर पर सिर्फ करवटें बदलता रहा। शाम के 5 बज चुके थे। मैं जैसे ही ड्यूटी पर जाने को तैयार होने लगा, शीशे के सामने डर के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मुझे शीशे में अपने कंधों पर एक लड़की जो बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह लग रही थी, वो बैठी दिखी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तभी मेरी माँ शोर सुनकर मेरे कमरे में आई तो मैं शीशे के सामने अपने बाल ठीक कर रहा था। मेरी माँ बोली, क्या हुआ, क्यों इतना चीख रहा है? मैं बोला, मैं तो नहीं चीखा माँ, खाना पैक कर दो, मुझे लेट हो रहा है। मैंने खाना लिया और अपनी मोटरसाइकिल उठाई और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच गया। मैं ऑफिस में इधर उधर घूमने के बाद मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे। तभी मुझे भूख लगने लगी। मेरी माँ ने आज मेरे खाने के लिए खीर भेजी थी। मैं खाने लगा। खाना ख़त्म करके मैं बिल्डिंग का राउंड मारने लगा। तभी मुझे लग रहा था मेरे शरीर पर वज़न बढ़ता जा रहा है। अब मैं चल भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे किसी की आवाज़ ऑफिस के गेट पर लगी। मैं सोचने लगा, इतनी रात को कौन आ सकता है। मैं जैसे तैसे गेट पर पहुंचा तो गाड़ी में एक आदमी था जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी। वो मुझसे रास्ता पूछने के लिए जैसे ही गाड़ी से उतरकर मेरे पास आया तो मेरे शरीर का वज़न ना मानो एकदम गायब हो गया। वो कुछ नहीं बोले, बस मुझे ही देख रहे थे। तभी मैं बोला, क्या हुआ सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तभी वो व्यक्ति बोला, तुम अपनी मदद करो, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। मैं बोला, क्या हुआ, मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हो? तभी वो बोला, अभी तुम्हें तुम्हारा शरीर कैसा लग रहा है, सच सच बताना मोंटी। मैं अपना नाम उस व्यक्ति के मुंह से सुनकर चौंक गया और बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता है? तभी वो व्यक्ति बोला, इन बातों पर चर्चा बाद में करना, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो। तब मैंने उसे बताया, 2 दिन से मुझे अपने कंधों पर वज़न महसूस हो रहा था, पर खाना खाने के बाद मेरे शरीर पर वज़न बहुत बढ़ गया, जिस कारण मैं चल भी नहीं पा रहा था। पर जब से आप यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, तब से मुझे अपने कंधे पर कोई वज़न महसूस नहीं हो रहा। तभी वो व्यक्ति बोला,
शायद तुम्हें इस जगह की हकीकत नहीं पता। यह एक कब्रिस्तान था। यहाँ ये तुम्हारा ऑफिस है और मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई परेशानी में हो। बालाजी की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे, बस ख्याल रखना अपना। और मेरे सर पर हाथ रखकर वो व्यक्ति चला गया। मैं सुबह घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बताई। तब मेरी माँ मुझे बालाजी मंदिर, जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था, वहाँ लेकर गई। मुझे वो व्यक्ति दिखा जो कल रात मुझे अपने ऑफिस के गेट पर मिला था। मैं जल्दी से उसके पास गया। मैंने उस व्यक्ति के पैर छुए तो वो बोला, मेरे नहीं, बालाजी के पैर छुओ। तब उन्होंने मुझे और मेरी माँ को बताया कि 2 दिन से मोंटी के कंधे पर एक चुड़ैल बैठ गई थी, लेकिन अब ये ठीक है। बालाजी इस पर अपनी कृपा बनाए रखें। और राम राम कहते हुए चला गया। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।